बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। आज हमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुछ फंडामेंटल आर्गुमेंट्स पढ़ने हैं रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। खुदा के वजूद को समझने के लिए जो कुछ बुनियादी आर्गुमेंट्स हैं, जो बुनियादी दलाइल हैं, अक़ली दलाइल हैं, उनको समझने की कोशिश करनी है। आर्गुमेंट्स तो बहुत सारे हैं, अलबत्ता कुछ दो चार आर्गुमेंट्स मैं लेके आया हूँ, उनको इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। और जहाँ कहीं आपको लगे कि कोई बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आती है या किसी बात में कोई मसला है, तो आप मुझे मुतनब्बे कर सकते हैं वहाँ पर। दीज आर सम लॉजिकल आर्गुमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, या जिसको कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट भी कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लॉजिकल स्ट्रक्चर में एक प्रेमिस होता है, फिर दूसरा प्रेमिस होता है और फिर कंक्लूजन होता है। जनरली यही एक स्ट्रक्चर है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो किया जाता है मंतिक में, यानी एक सुगरा कुबरा और फिर एक नतीजा। ये तो मुझे लगता है कि आप इससे बखूबी सब वाकिफ़ होंगे बहुत सारी बातों से। अलबत्ता फिर भी इन सब बातों को मैं आज समराइज़ करता हूँ जो आपके अज़हन में हैं, आपके इल्म में हैं। और यहाँ और वो बाकी जो साथी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा या आज तक नहीं जानते हैं, तो उनको भी मालूम हो जाएगा। असल में बात याद रखने की है कि इंसान इस बात को याद रखे। तो नंबर 1 जो प्रेमिस है, दैट इज़ व्हाटएवर बिगिन्स टू एग्जिस्ट हैज़ ए कॉज़, और व्हाटएवर बिगैन टू एग्जिस्ट हैज़ ए कॉज़। तो नंबर 2 प्रेमिस है द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट। पहला जो है, पहला यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, और दूसरा जो है वो पर्टिकुलर एफर्मेटिव है। देयरफॉर द यूनिवर्स हैज़ ए कॉज़। फिर मिडिल टर्म को ड्रॉप करके हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर कोई चीज़ जिसका जो हादिस है, जो कहीं ना कहीं ऑरिजिनेट हुई है, शुरू हुई है, पहले मौजूद नहीं थी और बाद में मौजूद हुई, पहले उसका वजूद नहीं था और बाद में उसका वजूद हुआ, उसको पैदा किया गया या वो पैदा हो गई, वो चीज़ पैदा हुआ। तो इस तरह से हम इस आर्गुमेंट को समझ सकते हैं। अब हमारे सामने तो तजुर्बे से तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हर कोई चीज़ जो हम देखते हैं वो तब्दील होती रहती है। उसका कोई ना कोई काज़ होता है। पीछे से हम उसका एक काज़ देखते हैं। अगरचे कि वो अल्टीमेट काज़ नहीं होता है, अगरचे कि वो अल्टीमेट एफिशिएंट काज़ नहीं होता है। हमने काज़ेज़ का एक लिस्ट पढ़ लिया। अगरचे कि वो उसका फर्स्ट काज़ नहीं होता है, अगरचे कि वो प्राइमरी काज़ नहीं है, मगर हम वहाँ पर कुछ काज़ेज़ देखते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी इफ़ेक्ट तब तक वजूद में नहीं आता है, जब तक कि उसके पीछे कोई ना कोई काज़ होता है। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ तगय्युर पज़ीर हो, जो चीज़ बदलती है, जो चीज़ बदलती है, वो चीज़ हादिस होती है, वो चीज़ ओरिजिनेटेड होती है, वो चीज़ ट्रांज़िएंट होती है, वो चीज़ टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है, वो इटर्नल नहीं होती है। और बिल्कुल ही अक्ल से हम समझ सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि जो कायनात है, वो सबस्टेंसेस से बनी है, सबस्टेंसेस और एक्सीडेंट्स की बनी हुई है। द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ द सबस्टेंसेस एंड एक्सीडेंट्स। These substances can be in the form of compounds, or it can be in the form of the atoms, the smallest particles which are not divisible. ये बातें हमने सब पढ़ ली। अब ये जो चीज़ें हैं, जो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सबस्टेंसेस कहते हैं या अजसाम कहते हैं या जुज़े ला यतजज़्ज़ा कहते हैं, एटम्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये सब चीज़ें बदलते हैं। जब ये अज्जा बदलते हैं तो कायनात भी बदलती है। जब अज्जा बदलते हैं और जब अज्जा बदलते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स नई-नई शक्लें और सूरतें ले रही हैं, तो ये इस चीज़ पर दलालत करता है कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, ये चीज़ इटर्नल नहीं है। अब जिस सिस्टम के अज्जा बदलते हैं, वो पूरा सिस्टम भी बदलता होगा। अगरचे कि हमें उस पूरे सिस्टम पर नज़र नहीं है, मगर उस सिस्टम में हम तब्दीलियाँ देखते हैं। जितनी भी हमारी तहकीक में, हमारे दायरे तहकीक में आता है, साइंसदानों के दायरे तहकीक में आता है, तो हम उन अज्जा को, छोटी-छोटी चीज़ों को, सब सिस्टम्स को बदलते हुए देखते हैं। अब कायनात इतनी वसी है, ठीक है, हमें पूरी कायनात का तजुर्बा नहीं है, मगर चूंकि पूरी कायनात इसी से बनी हुई है, तो इससे ये समझ में आता है कि ये कायनात जो है, ये ओरिजिनेट हुई है। और जो कुछ ओरिजिनेट होती है, जो कुछ पहले नहीं होती और बाद में
वजूद में आती हैं, और एनीथिंग दैट बिगिन्स टू एग्जिस्ट, दैट इज नॉट सेल्फ एग्जिस्टेंट, दैट बिगिन्स टू एग्जिस्ट, दैट हैज ए काज, दैट नेसेसरली हैज ए काज, लाजमी तौर पर उसका एक काज होता है, और वो हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं। तो देयरफॉर यूनिवर्स हैज ए काज। अब अगर कोई ये कहे कि देखो ये आपका एक असम्पशन है, ठीक है, ये हमारा असम्पशन है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये असम्पशन जो है ये रैशनली ट्रू है। अब मसला यह है कि वहां से हमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको पूरे कायनात पर तहकीक नहीं है। हम यहां से ये सवाल करेंगे, आप ही दिखाओ, आप ये दिखाइए कि कोई एक मिसाल दिखाइए जो इस रूल को, इस लॉजिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। आप एक एग्जाम्पल दिखाइए जो आपके दायरे तहकीक में है। अगर आपके दायरे तहकीक में एक भी एग्जाम्पल नहीं है, तो देन यू आर हिपोक्रेट, देन व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। until and unless it will not become manifest, जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको कि कोई ना कोई चीज यानी मटेरियल थिंग्स में खुद मौजूद होती है, उसके पीछे कोई काज नहीं है। मिसाल फॉर एग्जांपल, ये हम 5 मिनट के लिए हम जो हमारा मुखालिफ होगा, मुकाबिल होगा, उससे कह सकते हैं कि चलो हम आपकी बात मान ले 5 मिनट कि अगर आपको कभी जब भी आपको अपनी तहकीक से ये साबित होगा, वाजे होगा, सराहत के साथ साबित होगा कि ठीक है, क्लियरली एक्सप्लिसिटली वाजे होगा कि कोई चीज है जो इटर्नल है या जिसका कोई काज नहीं है, तो ठीक है, उस वक्त आप अपनी राय को बदल दीजिए। मगर जब तक आपको ये तहकीक, अभी आपके पास ये तहकीक नहीं, तो तब तक आपको ये चीज माननी पड़ेगी। तो उनके पास कोई जवाब नहीं इसका, बस स्केप्टिसिज्म का लिबादा पहने हुए ये कहते हैं कि वी डोंट नो एंड वी सस्पेंड द जजमेंट। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप कोई चीज जानते नहीं है और आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, बल्कि अगर आप किसी चीज को जानते नहीं हैं एक जिहत से, मगर दूसरी जिहत से आपको एक सॉलिड इंफॉर्मेशन है या रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर इंफॉर्मेशन है, तब तक तो आपको वो मानना जरूरी है। ये तो अखलाक की जिम्मेदारी है। और जब आपको उसके मुखालिफ दलील सामने आएगी, तो तब आप अपनी राय को बदल दीजिए, अगर आए भी। हालांकि वो तो कहां से आएगी वो दलील, वो तो मुमकिन ही नहीं है। सो कोई भी चीज जो पहले नहीं थी और बाद में आई, उसका कोई ना कोई काज होता है। तो इसलिए यूनिवर्स का भी कुछ ना कुछ काज तो है। अब मसला यह है कि फिर यहां पर और एक सवाल उठता है कि फिर क्या खुदा ही वो काज है? क्या यूनिवर्स खुद काज नहीं हो सकती है अपने आप की? तो इसमें वो लॉजिकल फैलेसी है कि समथिंग गिविंग बर्थ टू इटसेल्फ। अगर पहले कोई चीज है तो वो अपने आप को ही कैसे बर्थ यानी वजूद बख्शेगी? अगर वो है तो वजूद बख्शने का क्या मतलब है? तो दूसरी चीज की क्या उसको अपनी जैसी कोई चीज वजूद बख्शेगी? यानी अगर यूनिवर्स है तो यूनिवर्स को दूसरी यूनिवर्स बनाएगी, तो इसमें इन्फिनिट रिग्रेस की प्रॉब्लम आती है कि तसलसल जो मुगालते तसलसल है वो इसमें वो प्रॉब्लम आ जाती है कि मिसाल एक चीज को यानी एक यूनिवर्स को दूसरी बनाने वाले, फिर उसके लिए हमें मानना पड़ेगा तीसरा कुछ, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इस तरह से ये इन्फिनिटली चलता रहेगा। तो अगर ये इन्फिनिटली हम इसके पीछे चलते रहेंगे, इस तसलसल के पीछे, तो हम कभी भी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे, और इन्फिनिटी तो कभी खत्म नहीं हो जाएगी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो ला मुतनाही है, जिसका कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस इवेंट्स और काजेज की तरफ हम चलते जाएंगे, तो हम कभी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। तो कभी ना कहीं हमें स्टॉप करना है, कहीं ना कहीं हमें रुकना है। अब यहाँ ये हम कहेंगे क्या इंसान ने खुद बनाया है इसको, या इंसान ने अपने आप को बनाया है? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्या इंसान ने कायनात को बनाया? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कायनात ने खुद अपने आप को बनाया, तो इसमें वो पहली प्रॉब्लम आ जाती है। कायनात को दूसरी कायनात ने बनाया, तो इसमें इन्फिनिट रिग्रेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो जितने भी इसमें एहतिमालात हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी ट्राई कर लें, जितने भी पॉसिबिलिटीज, हर तरफ से नहीं में ही जवाब आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। द काज ऑफ द यूनिवर्स, यानी अगर इसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे P3 में, प्रेमिस 3, दिस इज नॉट विद इन द आर्गुमेंट, इट इज आउटसाइड द आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंटल स्ट्रक्चर में नहीं है, बस आर्गुमेंट उतना ही है जिसमें प्रेमिस 1 एंड 2 देन कंक्लूजन। बट ये फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए, द काज ऑफ द यूनिवर्स, इस चीज पर तफरी करने के लिए, या ये जो कंक्लूजन हमने निकाला इसको सबस्टेंशिएट करने के लिए, और इससे हम एक फर्दर एक कंक्लूजन लेके आएंगे। इसको हम 2 प्रेमिसेस से एनालाइज करेंगे, इस कंक्लूजन को, पहले वाले कंक्लूजन को फर्दर 2 प्रेमिसेस से एनालाइज करेंगे, और उससे और एक नतीजा निकालेंगे। द काज ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट इटसेल्फ बी काज्ड टू अवॉइड इन्फिनिट रिग्रेस। यानी जो यूनिवर्स का काज होगा वो खुद काज्ड नहीं होना चाहिए, वो खुद पैदाशुदा नहीं होना चाहिए। अगर वो खुद पैदाशुदा है, तो वो फिर एक्सप्लेनेशन के लिए, रीजन के लिए, काज के लिए डिमांड करेगा कि उसको किसने बनाया, फिर वो इटसेल्फ डिमांड करेगा रीजन कि उसको किसने बनाया। तो इट विल नीड एन एंडलेस एक्सप्लेनेशंस एट एवरी स्टेप। इसलिए काज ऐसा होना चाहिए कि जो काज सेल्फ एग्जिस्टिंग हो। द काज मस्ट बी टाइमलेस, स्पेसलेस, पावरफुल, नॉन मटेरियल, नॉलेजेबल, और इसमें बहुत सारी हम सिफात हुस्ना अल्लाह पाक की ऐड कर सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस है, पावरफुल है, नॉलेजेबल है,
जिसमें इंटेंशन है, मुरीद है यानी इरादा है, उसमें जुल इरादा है, और उसमें उसका विजडम है, इंटेलिजेंस है, उसकी चॉइस है, वो मुरज्जी है। तो बहुत सारे जो सिफात हुस्ना है इसमें हम उनको ऐड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देयरफॉर ए फर्स्ट काज एग्जिस्ट्स विद एट्रीब्यूट्स कंसिस्टेंट विद गॉड। तो इसलिए एक यानी ऐसा काज लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करता है जिसके हम एट्रीब्यूट्स जैसे खुदा के मानते हैं, वही एट्रीब्यूट्स यानी वो खुदा ही है। और ये आर्गुमेंट हमने पहले ऑलरेडी पढ़ा है, वेयर दे क्रिएटेड बाय नथिंग और वेयर दे देमसेल्व्स द क्रिएटर्स। इस चीज को हमने ऑलरेडी पढ़ा है, या हम इसको वो लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, तो इस आर्गुमेंट को भी ले सकते हैं यहाँ पर। और जरूरी नहीं है कि जो आलिहतुन है यहाँ पर ये माबूद पर टेक्निकली दलालत करता है, यानी इबादत पर, यानी कोई इससे बस अकीदा उलूहियत बयान करे, नहीं, यहाँ तो अल्लाह की वजूद की दलील भी है, वजूद बारी ताला की भी दलील है, और यहाँ पर अल्लाह की रुबूबियत की दलील भी है। अव्वलन यहाँ वजूद बारी की दलील है, अल्लाह के रब होने की दलील है, और सानियन तो फिर इलाह की दलील है। जब अल्लाह का वजूद ही नहीं होगा, जब उसकी दलील नहीं है, और यहाँ पर वजूद बारी की दलील है, और फिर रुबूबियत अल्लाह की दलील है, उसके बाद उलूहियत अल्लाह की दलील है, उलूहियत रब की दलील है, यानी उसका यानी एक इलाह होना, एक माबूद होना जो मुस्तहिक है इबादत के। ये एक टेक्निकल इशू है इस आयत में, इसको सम पीपल ट्राई टू डिसीव बाय यूजिंग इट। खैर ये एक इल्म कलाम में और एक बहस है, और कुछ लोग लिटरलिस्ट इसको उठा रहे हैं, ये ज़िम्नन ये बात आ गई। तो इतनी बात क्लियर है ना। हम दूसरे आर्गुमेंट की तरफ चलते हैं जिसको हम टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं, डिजाइन और ऑर्डर, जिसमें यानी इन चीजों पर फोकस किया जाएगा। लॉजिकल स्ट्रक्चर इसका क्या है? सिस्टम्स दैट एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स ऑर्डर एंड गोल डायरेक्टेडनेस। अब टीलियोलॉजी में क्या हम किस चीज पर फोकस करते हैं? पर्पस पर फोकस किया जाता है। सिस्टम्स दैट एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स ऑर्डर एंड गोल डायरेक्टेडनेस आर बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलिजेंट डिजाइन। यानी वो सारे सिस्टम्स जिनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्डर होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है मगर ऑर्डर होता है, और गोल डायरेक्टेडनेस होती है, पर्पस लैडन होते हैं, they are best explained by intelligent design. The universe exhibits complex order and goal directedness, laws, constants, life permitting conditions. Therefore the universe is best explained by an intelligent designer. यानी ये बात तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हर एक चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है, तो इसलिए इस कायनात का कोई ना कोई बनाने वाला है, और वो कायनात का बनाने वाला खुदा है। ये हम आम दलील देते हैं, जैसे हमारे उलमा और उलमा बयान भी करते हैं, और बयान में अक्सर इस तरह की दलील देते हैं जिसको डिजाइन आर्गुमेंट कहते हैं। खैर ये एक टीलियोलॉजिकल आर्गुमेंट है जहां पर हम पर्पस पर फोकस करते हैं, यानी गोल, और उसके लिए नेसेसरी है कि उसके पीछे इंटेलिजेंस हो, कोई इंटेलिजेंट बीइंग हो, और तभी तो उस चीज में पर्पस हो सकता है। अगर इंटेलिजेंट बीइंग पीछे नहीं है तो फिर उसमें पर्पस की बात नहीं होगी, फिर उसमें ऑर्डर वगैरह नहीं होगा। खैर ऑर्डर के लिए दूसरा आर्गुमेंट भी है जिसको हम फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। तो जितने भी निज़ाम हैं और जो कॉम्प्लेक्स निज़ाम होते हैं और जिनमें गोल होता है, यानी जिनमें हमें लगता है कि इसमें कोई पर्पस है, तो उसके पीछे हमें कोई इंटेलिजेंट बीइंग नजर आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई जम्मू चला जाएगा, यानी एक उसकी एक एक्टिविटी है, तो अगर वो खामखा पे विदाउट एनी पर्पस चला गया तो वो बेवकूफ है। यानी अगर उसके जाने का कोई पर्पस है तो हमें समझ में आएगा ये अक्लमंद है। तो इसी तरह से यूनिवर्स जो है, ये जो कायनात है और जो इंसान है, इसकी जिंदगी में एक पर्पस है। हालांकि ये यूनिवर्स बाय चांस कैसे हो सकता है, और इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ जमीन पर ही कैसे जिंदगी हो सकती है, और फिर इसको मुनासिब और प्रॉपर प्रपोर्शन में हर एक चीज का होना, और इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद इसमें ऑर्डर का होना, तो इसके पीछे हमें यही समझ में आता है कि कोई ना कोई इंटेलिजेंस इसके पीछे है, कोई ना कोई इंटेलिजेंस, कोई ना कोई इल्म और कोई ना कोई वाइज बीइंग इसके पीछे है, जिसके जरिए से ये सब चीजें यानी वजूद में आई है और एक प्रॉपर ऑर्डर में चलती है। हालांकि जो एथिस्ट है वो इस कायनात को कोई पर्पस नहीं समझते हैं, वो इस कायनात का कोई पर्पस नहीं समझते, इसलिए टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट इज कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, या जो आगे ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट आएगा। दिस नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट बट दिस इज वन ऑफ द आर्गुमेंट्स। Therefore the universe is best explained by an intelligent designer. अब इसमें क्लैरिफिकेशन क्या है? P3 Janus cannot reasonably account for fine tuned order। यानी हम अगर ये कहें कि बिग बैंग हो गया और बिग बैंग से सब कुछ बना है और एक चांस है, एक रैंडम प्रोसेस है और रैंडम प्रोसेस के जरिए से इवोल्यूशन हुआ है, तो चांस कैन नॉट रीजनेबली अकाउंट फॉर फाइन ट्यून्ड ऑर्डर। और जो कायनात में जो ऑर्डर है
जो फाइन ट्यूनिंग है, इस पर तो कुछ लोगों ने किताबें भी लिखी है। 6 कॉन्स्टेंट्स, यानी जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, जो बाकी कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं, बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, उस पर तो स्कॉलर्स ने किताबें लिखी हैं जो फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। अगर वो कॉन्स्टेंट्स उस प्रोपोर्शन में ना होंगे जिस प्रोपोर्शन में वो हैं, तो कायनात दरहम बरहम हो जाएगी। यानी माइनर माइनर वेरिएशंस भी अगर उन कॉन्स्टेंट्स में हो जाएगी, उन फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में, तो कायनात ही खत्म हो जाएगी। और ये बात तो न्यूटन ने भी तस्लीम की है कि इस कायनात में फाइन ट्यूनिंग है। ये न्यूटन की भी स्टेटमेंट है कि उसने भी ये तस्लीम किया, इस कायनात में फाइन ट्यूनिंग है, कि अगर जो कॉन्स्टेंट्स इसमें हमें फिजिकल लॉज के अंडर नजर आते हैं, अगर उन कॉन्स्टेंट्स में माइनर वेरिएशन भी हो, तो पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं कि जमीन पर जो एटमॉस्फेयर है, और अगर इस एटमॉस्फेयर के प्रोपोर्शन में, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए, तो ये अर्थ जो हैबिटेबल नहीं रहेगी। और वो कॉन्स्टेंट जो है वो सिर्फ अर्थ के साथ डील नहीं करते, पूरे यूनिवर्स के साथ, नॉन यूनिवर्स के साथ डील करते हैं। नेसेसिटी नंबर 4 इज नेसेसिटी अलोन कैन नॉट अकाउंट फॉर कॉन्टिजेंट ऑर्डर। अब जो नेसेसिटी है, नेसेसिटी का मतलब कि मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब नेसेसिटी का मतलब क्या, जैसे कंपल्शन है, नेसेसिटी यानी जरूरत, जो कंपल्शन है, मजबूरी। दिस कैन नॉट अलोन अकाउंट फॉर कॉन्टिजेंट ऑर्डर, क्योंकि जब जो नेसेसिटी होती है, जहां मजबूरी होती है, वहां चॉइस नहीं होती है। और कॉन्टिजेंट बीइंग जो होते हैं, जो कॉन्टिजेंट बीइंग्स होते हैं, जो ट्रांजिएंट बीइंग्स होते हैं, जो चेंजेबल बीइंग्स होते हैं, उनमें दोनों चॉइसेस होती हैं, उनमें दोनों यानी पॉसिबिलिटीज होती है। वो हो भी सकते हैं, वो न भी हो सकते हैं। जितने भी, सारी कायनात तो कॉन्टिजेंट ही है, सारी कायनात तो डिपेंडेंट ही है, सारी कायनात तो पॉसिबल ही है। अब इस पॉसिबिलिटी में दोनों रास्ते हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम अगर दरख्त को, मिसाल हमारे पास एक सीड है, हम इस सीड को अगर बोने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे, तो वहां से एक सीडलिंग तैयार होगी, एक प्लांट तैयार होगा। इसमें यह भी मुमकिन है तैयार होगा, नहीं भी होगा। अब ये तैयार हो रहा है तो क्यों हो रहा है? या जो अगर हमारे हाथ में सीड है, तो ये हम तक है ना कि हम इस सीड को डाले जमीन में, नहीं डाले, दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें। हमने जो डाला तो हमने इरादा किया, हमने जो डाला ये हमने इरादा किया, इसके पीछे हमारा इल्म है, हमारी ताकत है, हमारा विजडम है, हमारा इरादा है। यानी हमने इन दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी को ले लिया। तो इसी तरह से जो कॉन्टिजेंट, ये जो यूनिवर्स है बाकी, इसमें भी इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि नेसेसिटी, यानी ये नेसेसिटी की वजह से कायनात है, या ये रैंडमनेस चांस की वजह से है, तो दोनों में से कोई भी इसको फिट नहीं करता है। चांस की वजह से फाइन ट्यूनिंग नहीं आएगी, चांस की वजह से प्रॉपर ऑर्डर नहीं आएगा, और नेसेसिटी की वजह से, नेसेसिटी कॉन्टिजेंसी को, कॉन्टिजेंट ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, क्योंकि नेसेसिटी में चॉइस नहीं होती है। नेसेसिटी में इंसान यानी मजबूरी होती है, एक ही रास्ता होता है, कोई चॉइस नहीं होती है, कोई तरजीह नहीं होती है। और अगर कोई इरादा होगा तो वो कटेल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जिस चीज पर नेसेसिटी काम कर रही है, जो इसका ऑब्जेक्ट है, तो उस चीज में तरजीह खत्म हो जाती है, यानी उसका अपना इरादा खत्म हो जाता है। देयरफॉर द डिजाइनर इज इंटेंशनल एंड इंटेलिजेंट। यानी अब ये जो कायनात है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज थे, इसका होना भी और इसका न होना भी। अब जो कायनात है, ये जो एक डिजाइन है, इसके पीछे एक डिजाइनर है, और वो डिजाइनर जो है वो इस तरह से, यानी उसकी तरफ से वो डिजाइनर जो है वो यानी वो अपने इरादे से मजबूर नहीं है, वो अपनी नेचर, अपनी रियलिटी के हिसाब से, अपने वजूद के हिसाब से मजबूर नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर आप एक बल्ब लगाएंगे, उसके साथ स्विच लगाएंगे और आप ऑन करेंगे तो रोशनी आएगी, इसमें कोई और फिर बल्ब ये नहीं कर सकता है कि इसके मुखालिफ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और ये वायर जो है ये रोक नहीं सकती है इस करंट को, जिसको हम डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे मिसाल के तौर पर, उसमें उसको तो तकलीफ हो जाएगी। तो मजबूरी जो होती है ना, कि इंसान का इरादा खत्म हो जाता है, और मजबूरी में तरजीह नहीं होती है, चॉइस नहीं होती है, विल नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये इन टूटी फूटी बातों से समझ में ये बात आई होगी। और अल्लाह के यहाँ चॉइस है, अल्लाह के यहाँ इरादा है, जिस चीज को वो चाहते हैं वो चीज हो जाती है। और जो भी मटेरियल कॉन्टिजेंट एंटिटीज है, या नॉन मटेरियल या इमटेरियल या मेटाफिजिकल, उन सब के पीछे यानी अल्लाह का इरादा है, अल्लाह की इंटेलिजेंस है, अल्लाह का विजडम है, अल्लाह की नॉलेज है, और उसके बगैर वो नहीं हो सकता है। एक ये कि उसमें फाइन ट्यूनिंग है, दूसरा एक ही सारे कॉन्टिजेंट है, एक ये कि अगर ये चांस से होता तो फिर फाइन ट्यूनिंग नहीं होती, और अगर ये नेसेसिटी से होता तो फिर, हालांकि नेसेसिटी तो खुद पोटेंशियल नहीं है,
अब अगर हम मान ले, ये तो सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान ले, मिसाल अगर कोई ये कहे कि ये चांस से हुआ है, तो फिर उसे फाइन ट्यूनिंग नहीं हो सकती है। तो अगर हम ये मान ले कि कोई नेसेसिटी है, कोई मजबूरी है, यानी जैसे कभी ये जो है ना, जो फलासिफा के यहाँ नजरिया है, वो तो नेसेसिटी का ही तकरीबन है। वो तकरीबन तकरीबन उसी की तरफ जा रहा है कि यानी जैसे कि खुदा मजबूर है। एक ये कि हम अभी जो मैं कह रहा था ना, वो ऑब्जेक्ट की मजबूरी है कि जब हम उस पर कोई एक्ट करते हैं और उसका इरादा खत्म हो जाता है। एक ये कि जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसका इरादा ही नहीं है, उसका इंटेंशन ही नहीं है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसके पास विजडम ही नहीं है, बल्कि वो मजबूर है। और उस मजबूरी में जो इंपैक्ट पड़ेगा वो नेसेसरी होगा। जो इंपैक्ट पड़ेगा वो नेसेसरी होगा। वो इंपैक्ट कॉन्टिंजेंट नहीं होगा, वो इंपैक्ट नेसेसरी होगा। इससे इसमें और एक बात भी समझ लीजिए, वो ये कि अगर एक चीज इटर्नल है और उस इटर्नल बीइंग के यहां इरादा नहीं है, नॉलेज नहीं है, चॉइस नहीं है, जो उससे इंपैक्ट निकलेगा वो भी इटर्नल होगा। ये भी कभी मुल्हिदीन के साथ बात करते हुए बात भी आती है कि जैसे अगर खुदा को हम इटर्नल मानेंगे मिसाल के तौर पर, या जो नेचुरल लॉज है बाकी चीजें अगर इनको इटर्नल मानेंगे, तो इनसे जो इंपैक्ट निकलेगा वो भी इटर्नल होगा। मगर हम जो देखते हैं कायनात इटर्नल नहीं है, ये बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, ये इटर्नल नहीं है। अगर हम इटर्नल, मिसाल के तौर पर हम कॉन्टिजेंट नहीं मानेंगे, हम इटर्नल मानेंगे, यानी जो फर्स्ट काज है अगर वो इटर्नल है मगर उसके पास इंटेंशन नहीं है, उसके पास विल नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है, तो फिर उसका जो इंपैक्ट होगा वो डिटर्मिनिज्म के हिसाब से, वो इस नेसेसिटी के हिसाब से मजबूर है अपना असर डालने में, और जो उसका असर होगा, जो उसका इंपैक्ट होगा वो भी इटर्नल होगा। फिर वहां से जो इंपैक्ट निकलेगा वो भी इटर्नल होगा। ये कंटिन्यूअस एक लिस्ट ऑफ एंडलेस लिस्ट ऑफ इटर्निटीज वजूद में आएगा, इटर्नल थिंग्स वजूद में आएगा, और ऐसा हम नहीं देखते हैं। अब एक इटर्नल से नॉन इटर्नल कैसे वजूद में आ सकता है? जब तक कि उस इटर्नल में इरादा नहीं होगा, उसके पास इंटेंशन नहीं होगा, उसके पास विल नहीं होगी, उसके यहां चॉइस नहीं होगी, उसके पास नॉलेज और पावर नहीं होगा, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर दैट डिजाइनर इज नेसेसरली इंटेंशनल एंड इंटेलिजेंट। इसको इस आयत से सबस्टेंशिएट कर सकते हैं हम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि यू डू नॉट सी इन द क्रिएशन ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल एनी इनकॉन्सिस्टेंसी, यानी आप अल्लाह की इस कायनात में कोई जोल नहीं देखते हैं, कोई इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं देखते हैं। पूरी कायनात जो है कोहेरेंट है, इसमें इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं है। नंबर 3 इज ontological or necessary being argument. Premise number 1, things that exist are either they are necessary, they exist by themselves, yani existence can be either necessary or contingent. Existence can be necessary or contingent. Number 2 is contingent beings cannot explain their own existence. Contingent beings cannot explain their own existence because they are dependent. An infinite regress of contingent beings cannot explain existence. अगर हम एक कॉन्टिजेंट बीइंग को दूसरा कॉन्टिजेंट बीइंग मानेंगे, उसका क्रिएटर है, उसका काज है, तो फिर एन इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉन्टिजेंट बीइंग्स कैन नॉट एक्सप्लेन एग्जिस्टेंस, देयरफॉर ए नेसेसरी बीइंग मस्ट एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस तो या तो नेसेसरी होगी या कॉन्टिजेंट होगी, यही दो तरह की एग्जिस्टेंस है, या तो नेसेसरी है या कॉन्टिजेंट है। तो कॉन्टिजेंट एग्जिस्टेंस जो हमारे पास है, जो कायनात है, ये अपने आप यानी अपने वजूद की दलील नहीं हो सकती है, या अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, या अपने आप की अपनी एग्जिस्टेंस की दलील नहीं बन सकती है। क्योंकि क्यों नहीं बन सकती है? इट विल डिमांड अनदर कॉन्टिजेंट यानी एक्सप्लेनेशन, इट विल डिमांड अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। अब जो फिर इसका काज होगा उसके लिए फिर इट विल डिमांड अनदर एक्सप्लेनेशन, और उससे एक एंडलेस लिस्ट बन जाएगा। तीसरा प्रेमिस जो है वो हम इससे लिस्ट से निकाल भी सकते हैं, देयरफॉर ए नेसेसरी बीइंग मस्ट एग्जिस्ट, यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक नेसेसरी बीइंग की जरूरत है। दो ही एग्जिस्टेंसेस हमारे यहां है, या तो नेसेसरी है या कॉन्टिजेंट है। नेसेसरी एग्जिस्टेंस, नेसेसरी बीइंग हैविंग इंटेंशन, नॉलेज, विजडम, कैन एक्सप्लेन ऑल द कॉन्टिजेंट एग्जिस्टेंस। अब फर्दर इसमें एनालिसिस ये है कि नेसेसरी बीइंग मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इटर्नल, वन, सेल्फ सफिशिएंट, he must possess the will, he must possess the knowledge, he must possess the power, he must be independent। तभी वो एक्सप्लेनेशन बन सकता है एक कॉन्टिजेंट और एक जो हादिस जो वजूद है, एक हादिस जो वजूद है, जो ओरिजिनेटेड बीइंग है, जो क्रिएटेड बीइंग है, उसके लिए।
अल्लाह पाक जो है वो अल्लाह इज सेल्फ सफिशिएंट एंड ऑल क्रिएशन इज डिपेंडेंट। सारी क्रिएशन जो है, सारी मखलूकात जो है वो डिपेंडेंट है, वो मुनहसिर है, वो कॉन्टिंजेंट है, और अल्लाह पाक सेल्फ सफिशिएंट है। ये 3 आर्गुमेंट्स हुए। फोर्थ इज मॉरल आर्गुमेंट। लॉजिकल स्ट्रक्चर इसका ये है, ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज एंड ड्यूटीज एग्जिस्ट, यानी ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी जो है दैट एग्जिस्ट्स। अब इसमें एक इशू ये है कि एथिस्ट्स के साथ जब बात करेंगे तो वो कहेंगे ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है ही नहीं। उनके यहाँ बड़ा मसला ये है कि जो आर्गुमेंट फ्रॉम मॉरलिटी जो है ना, ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी, तो वो पहले ही कहते हैं ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी है ही नहीं, मॉरलिटी सारी की सारी सब्जेक्टिव है अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि हम उनको प्रूव कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी एग्जिस्ट होती है, और जब ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी एग्जिस्ट होगी तो फिर खुदा के वजूद की दलील भी हम उनको बता सकते हैं। पहले हमें यह बताना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी जो है एग्जिस्ट होती है, और इस पर मैंने शायद इससे पहले भी अर्ज किया है, और आगे भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा मॉरलिटी जब हम पढ़ेंगे तो वहां ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यू जैसे जस्टिस है और ऑपरेशन जो है, जस्टिस इज ट्रूली गुड, ये हर एक इंसान दुनिया का मानता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। पहले जमाने से चलकर जब से इंसान हैं और जब से हमें तारीख मिलती है, हर जमाने में हर इंसान ने हर जगह पे इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि जस्टिस जो है, इंसाफ जो है, ये अच्छी चीज है और जुल्म करना एक गलत चीज है। इसी को हम ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी कहते हैं, दैट ट्रांसेंड्स द स्पेस एंड टाइम, दैट ट्रांसेंड्स द स्पेस एंड टाइम। ऑब्जेक्टिव मॉरल ऑब्लिगेशंस रिक्वायर ए ट्रांसेंडेंट मॉरल लॉ गिवर। अब इन ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज क्यों है? अगर इंसान मुख्तलिफ कल्चर्स में रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, तो उनके यहां अलग अलग नजरिया क्यों नहीं है इस चीज पर, ये यकसा क्यों है? तो इसके लिए हमें जो दलील चाहिए वो एक, यानी किस तरह हम समझ सकते हैं कि जब तक कि हमारा एक कोई वाहिद कोई इकाई ना हो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब में एक यकसा नजरिया हो किसी एक चीज के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव मॉरल ऑब्लिगेशंस रिक्वायर ए ट्रांसेंडेंट मॉरल लॉ गिवर। एक तो इस तरह से, दूसरा ये कि अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से, कि अगर इंसान दुनिया में कोई एग्रीमेंट कर ले और किसी एक चीज को मान ले कि ये अच्छी चीज है और ये बुरी चीज है, जैसे यूएनओ के जरिए से मुख्तलिफ अक़वाम आलम ने, मुख्तलिफ ममालिक ने एक एग्रीमेंट किया है, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स किए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, एनवायरनमेंट के रिलेटेड और जो सोशल और कल्चरल, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, मुख्तलिफ इशूज़ के रिलेटेड मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हैं। अब इनमें से जब भी कोई एक कंट्री पावर में आ जाती है, उसकी यानी सलाहियत बहुत बढ़ जाती है, उसकी इकॉनमी बढ़ती है, उसकी मिलिट्री माइट बढ़ जाती है, नतीजा ये निकलता है दैट कंट्री फिर अपनी अकाउंटेबिलिटी से दस्तबरदार हो जाती है। वो फिर उसको यानी कोई अकाउंटेबल ठहरा नहीं पाता है। यानी इस वक्त जैसे यूएसए है, इजराइल है, कोई इनको अकाउंटेबल नहीं बनाता है, कोई इनसे बाजपुरुष नहीं होती है, कोई इनसे हिसाब नहीं लिया जाता है। तो इस हिसाब लेने के लिए हमें एक मॉरल लॉ गिवर की, एक ट्रांसेंडेंट बीइंग की जरूरत है, एक अल्टीमेट बीइंग की जरूरत है। दूसरी बात, अगर एक इंसान को, यानी एक इंसान ने 10,000 लोगों को मारा, ब्लास्ट किया, बम ब्लास्ट किया, इन 10,000 लोगों के घर उजड़ गए, ये 10,000 लोग खत्म हो गए, और ये एक बंदे ने ये काम किया, इस एक बंदे को आप पकड़ लिया गया, मारा गया, मगर 10,000 लोगों को जो इसने मारा, क्या इसको बराबर वो सजा मिल गई? नहीं मिली। यानी दुनिया में इसको जस्टिस नहीं हुई, जस्टिस इज नॉट डिलीवर्ड। अब जो ह्यूमनली जो पॉसिबल जस्टिस है वो तो हो गई, बट जो रियल, जो रैशनली अगर हम इसको समझेंगे, क्या पूरा इंसाफ हो गया? नहीं, पूरा इंसाफ नहीं हुआ। तो इस पूरा इंसाफ लेने के लिए हमें एक अल्टीमेट बीइंग की जरूरत है जो इसको अकाउंटेबल बनाए और पूरा हिसाब इससे ले ले, जितना जुल्म इसने किया। और एथिस्टिक वर्ल्ड इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मिसाल, एक आदमी ने 10 लोगों को मारा और उसके बदले में फिर उसको भी मारा गया, मगर जो उसने 10 को मारा, चलो एक के बदले में 1 हो गया, वो 9 के बदले में क्या होगा? तो बस इसके लिए एक ही है, वो है अल्लाह, जो इस बंदे को बराबर 10 की सजा देगा। Therefore, a transcendent moral lawgiver exists. इस पर हम मजीद तफरी इस तरह कर सकते हैं, moral accountability requires ultimate justice. Ultimate justice requires an afterlife governed by a just authority. Therefore, God and the hereafter exist. Allah commands justice and forbids oppression. Then fitra argument and argument from revelation. फितरा आर्गुमेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन्स possess an innate disposition towards belief in God. यानी ह्यूमन बीइंग जो है, इनको एक फितरी तौर पर एक मेलान है, यानी फितरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर इनको खुदा के बिलीफ की तरफ एक मेलान है, खुदा को मानने की तरफ एक मेलान है। इन्नेट डिस्पोजिशंस जनरली कॉरेस्पॉन्ड टू रियल ऑब्जेक्ट्स। यानी जो इन्नेट डिस्पोजिशंस होते हैं, जो इंसान का जो विजदानी जो अमल है, वो उन चीजों की तरफ जो होती है जो हकीकी होते हैं। जैसे इंसान को हंगर है,
प्यास लग गई, तो ये एक हकीकी चीज है, यानी फूड है, पानी है। देयरफॉर द इनिट बिलीफ इन गॉड लाइकली कॉरस्पॉन्ड्स टू अ रियल बीइंग, और खुदा भी एक हकीकी वजूद है, मगर वो पानी और हवा और गजा की तरह नहीं है, मगर हकीकी है। हकीकी का मतलब जो इमेजिनरी ना हो, जो एब्स्ट्रैक्ट ना हो, जिसका वजूद रियली हो। अब वो कैसा है वो दूसरी चीज है, यानी उसकी कैफियत मोडालिटी कैसी है वो दूसरी चीज है, उसकी किडिटी कैसी है, यानी माहियत क्या है, यानी माहियत से वो पाक है, और उसकी जो मोडालिटी है, कैफियत क्या है, उसको हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लिमिटेड बीइंग्स है, और लिमिटेड बीइंग्स अनलिमिटेड बीइंग का इहाता और उसको एनकम्पास नहीं कर सकता है। दिस डिस्पोजिशन अपीयर्स यूनिवर्सली अक्रॉस कल्चर्स एंड हिस्ट्री, देयरफॉर बिलीफ इन गॉड इज नेचुरल एंड ग्राउंडेड इन रियलिटी। द फितरा यानी फितरतल्लाहिल्लती अलैहा, फितरतल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा, यानी फतरन नास अलैहा, द फितरत अपॉन व्हिच अल्लाह क्रिएटेड मैनकाइंड, यानी वो फितरत जिस पर अल्लाह ने इनको बनाया है। देन आर्गुमेंट फ्रॉम रेवलेशन कुरान एज एविडेंस। अब ये इस तरह से आर्गुमेंट बन सकता है, इफ ए टेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट्स inimitability, preservation, coherence and transformative power, it requires a non-human explanation। यानी अगर एक टेक्स्ट में एक प्रिजर्वेशन है, अजीब गरीब प्रिजर्वेशन है, महफूज है, वो उसके मज़ामीन में कोहेरेंस है, उसमें जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, वो नॉन चेंजेबल है, वो दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ द टाइम, इट रिक्वायर्स ए नॉन ह्यूमन एक्सप्लेनेशन। इस चीज के लिए, यानी इन सारी क्वालिटीज के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, नॉन ह्यूमन एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। द कुरान डेमोन्स्ट्रेट्स, द ओनली टेक्स्ट दैट डेमोन्स्ट्रेट्स दीज एट्रीब्यूट्स, दीज फीचर्स is Quran. Therefore, Quran is best explained as divine revelation. It tells us that it must be from someone who is not human being, who is the creator of the human being, or who is the lawgiver, or it belongs to his speech. हम ये कह सकते हैं ये उसके कलाम से ताल्लुक रखती है, या ये उसकी सिफत हो सकती है। If divine revelation exists, then God exists. Therefore, God exists. यानी अब चूंकि इस पर तो अल्लाह पाक की तरफ से भी एक आर्गुमेंट्स हैं, जैसे अल्लाह पाक ने कहीं ये फरमाया है कि आप इस तरह एक कुरान लेके आओ, इस तरह यानी 10 सूरतें लेके आओ, इस तरह एक सूरत लेके आओ, प्रोड्यूस ए चैप्टर लाइक इट, प्रोड्यूस ए सूरह लाइक इट इफ यू आर ट्रूथफुल। यानी अगर आप हकीकत में सच्चे हैं तो आप इस तरह एक सूरत लेके आओ, फातू भी सूरत में मिसले। पहले तो ये कहा कि आप इस तरह एक किताब लेके आओ, इस तरह से, यानी फिर इस तरह की 10 सूरतें लेके आओ, फिर इस तरह एक सूरत लेके आओ। तो ह्यूमन बीइंग्स के पोटेंशियल में ये चीज नहीं है कि वो कुरान जैसा सूरह बना सके, यानी ह्यूमन बीइंग्स के पोटेंशियल में ही नहीं है, या वो ऐसा नहीं कर पाए। अब इसमें भी हमारे यहाँ क्लासिकल स्कॉलर्स में 2 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। ये नहीं कि ये आयत, इन आयत का क्या हैसियत है, बल्कि इस लिहाज से कि क्या ह्यूमन बीइंग्स में पोटेंशियल ही नहीं है हकीकत में कि वो ऐसा बना सके, या ह्यूमन बीइंग्स ऐसा बनाने की, यानी बना नहीं पाए, यानी ह्यूमन बीइंग्स ऐसा बना नहीं पाए बिकॉज उनमें पोटेंशियल नहीं है, या ह्यूमन बीइंग्स ऐसा बना सकते थे, उनमें पोटेंशियल थी, अल्लाह ने वो सल्ब कर ली। इस बात में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। अब दोनों बातों का, यानी हमारे यहाँ इस मौजू के हिसाब से, वहां तो इसके अलग अलग नतीजे निकल सकते हैं इल्म बलागत में, तो वो अलग एक मौजू है, मगर यहाँ पर हमारे यहाँ मुल्हिदीन के साथ बात करते हुए इसमें ये दोनों तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतर तरीका यही है कि उनके पास पोटेंशियल ही नहीं है कि वो ऐसा कर सके, यानी ह्यूमन बीइंग्स के पास ऐसी पोटेंशियल ही नहीं है। अब मसला यह है कि फिर जिसके पास ऐसी पोटेंशियल ही नहीं है, तो उससे फिर ये कहना ही क्या है कि आप मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो 10 किलो नहीं उठा सकते, तो उससे हम कहें कि आप 50 किलो उठा के दे दो, हमें दिखा 50 किलो उठा के दे दो। अरे भाई, इसके पास पोटेंशियल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल हो सकता है, मगर यहाँ ये सूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल गलत है यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा कहेगा। हम तो ये चैलेंज तो उन लोगों को है जो एतराज करते हैं कि यानी 10 किलो उनमें उठाने की सलाहियत नहीं है, वो 50 किलो उठाने का दावा कर रहे हैं। हम कहते हैं चलो उठा के दे दो। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उम्मी है, अनलेटर्ड है, और वो उसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं कि ये जो नबी है, ये जो मोहम्मद है, इसने तो खुद इसको गढ़ लिया। अल्लाह कहता है फिर आप दे दो, आप बना के दे दो, आप तो जानने वाले, आप तो अनलेटर्ड भी नहीं है। आप में से बहुत सारे तो बड़े बड़े शोरा हैं, गजब के इल्म वाले हैं, गजब के सलाहियतमंद वाले हैं, और नबी जो है, ये जो मोहम्मद है, ये तो बेचारा किसी इंसान से पढ़ा हुआ नहीं है, ये लिखना नहीं जानता है, इसको किसी इंसान ने कोई दुनियावी तालीम और दुनिया की मंतिक और बाकी चीजें नहीं समझाई हैं,
आप तो करके दे दो। तो इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि आप करके दे दो, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं। वरना अगर एक आइसोलेशन में हम किसी बंदे से कहें कि आप मुझे वो 10 किलो की उठाने की सलाहियत नहीं रखता है, हम उसे कहें 50 किलो उठा के दे दो, ये तो एक गलत बात होगी। मगर यहाँ एक कॉन्टेक्स्ट है, इस बात को समझने की जरूरत है। यहाँ एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है और उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कही जाती है। क्योंकि जो लोग गढ़ने का या यहाँ पर ये कहते हैं ये ह्यूमन प्रोडक्ट है, तो फिर उनसे सवाल किया जाता है कि आप बना के दे दो, आप जो दावा कर रहे हैं आप बना के दे दो। तो उनसे चूंकि चैलेंज है ऐसे लोगों से। तो अगर उनमें पोटेंशियल थी और अल्लाह ने सल्ब कर ली, तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि अगर उनमें पोटेंशियल थी और फिर भी नहीं कर पाए, यानी उनमें पोटेंशियल थी फिर भी नहीं कर पाए, तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये डिवाइनली रिवील्ड है। इससे भी बात समझ में आती है कि ये डिवाइनली रिवील्ड है। जैसे किसी ने, इस वक्त याद नहीं आएगा मुझे, शायद नौमान अली खान ने शायद बात की, किसी और ने, पता नहीं। तो मैंने एक उस्ताद से सुना कि अबू लहब को कहा गया कि आप जहन्नमी है। सूरह लहब जब नाजिल हुई, अबू लहब को कहा गया जहन्नमी है। अबू लहब उसके बाद बहुत साल जिंदा रहे या बहुत वक्त जिंदा रहे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितने साल या कितने दिन या कितने महीने। अबू लहब ऐसा कर सकता था, वो कर सकता था, वो ईमान ला सकता था, यानी जाहिरी ईमान, मुनाफिकाना ईमान ला सकता था, और नबी को कह सकता था देखो मैंने ईमान लाया, और आपका कुरान मुझे जहन्नमी कहता है, अब क्या मैं जहन्नम में जाऊंगा? मैंने तो ईमान लाया। और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते थे, मगर उसको नसीब नहीं हुआ। ये मिरेकलस स्टेट, ये मिरेकलस बात है, इंतहाई डीप लेवल एक मिरेकलस अंडरस्टैंडिंग है कुरान की, कि बंदे को कुरान जहन्नमी कहता है और बंदा जिंदा है। अब तो वो ईमान ला सकता है, यानी जाहिरी तौर पर अपनी अकल को झंझोड़ कर वो कैसे ये सोच सकता है कि मैं इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या इस बंदे को, इसको परेशान कर सकता हूं, मैं ईमान लाऊंगा, यानी जाहिरी तौर पर। और वो लोगों को दिखा सकते देखो मैंने ईमान लाया, मैं कलिमा पढ़ रहा हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, ये मुझे जहन्नमी क्यों कह रहे हैं? यानी वो एक शोशा भी डाल सकते थे, वो लोगों को परेशान भी कर सकते थे, वो लोगों के जहनों में ये तासुर डाल सकते देखो इनका कुरान इनकॉन्सिस्टेंट है, इनकोहेरेंट है, तो या गलत है नाउजुबिल्लाह। मगर उसको नसीब नहीं हुआ ऐसा करना। खैर वट एवर के ह्यूमन बीइंग में पोटेंशियल है और फिर भी नहीं कर पाया, ये पोटेंशियल ही सलब हो गई, या ह्यूमन बीइंग में पहले से पोटेंशियल नहीं थी, ये एक डिबेटेबल इशू है बुलगा, यानी इल्म बलागत में अहले इल्म के यहाँ। मेटास्ट्रक्चर हाउ द आर्गुमेंट्स इंटरलॉक, यानी अब इन आर्गुमेंट्स का वन वर्ड या वन स्टेटमेंट में हम कंक्लूजन कैसे समझ सकते हैं। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में हमें यह बात समझ में आती है गॉड एग्जिस्ट, दिस इज द स्ट्रांगेस्ट आर्गुमेंट, कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। अब जितना मैंने आपको बताया ना, बस इतना आर्गुमेंट नहीं है। इस वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इस आर्गुमेंट पर उलमा ने, स्कॉलर्स ने किताबें लिखी हैं, इस आर्गुमेंट पर सफात के सफात लिखे हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि एक सरफिशियल लेवल, एक इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको मिले, इसकी बारीकियों में, इसकी डिटेल्स में न जाते हुए। बाकी आप खुद भी मुताला कर सकते हैं इस पर। सैपियंस इंस्टीट्यूट जो आयरा वाले हैं यूके में, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। मोहम्मद हिजाब ने इस पर, इमाम गजाली ने भी काम, ऑलरेडी इमाम गजाली ने ही इसको असल में रिफाइन किया है, अच्छी तरह से इस्लामाइज किया है। और इस पर विलियम लेन क्रेग जो क्रिश्चियन स्कॉलर है, इस वक्त जिंदा भी है, उसने भी काम किया है। कुछ 40-50 पेजेस में उसने इसको, इस आर्गुमेंट को एक्सप्लेन किया है। और भी स्कॉलर्स हो सकते हैं जिन्होंने इस पर काम किया होगा। Ontological argument tells us God must exist. If he does not exist, then we cannot have explanation for the contingent beings. Then teleological argument tells us about there must be an intelligent being. God is intelligent. There must be an intelligent being. And moral argument is God is just and authoritative. Because if there is not a just and authoritative, just and authority, just God and authority, then जो दुनिया में जुल्म होता है उसका रिकम्पेंस नहीं होगा। Fitra tells us God is naturally knowable. We can know God by using the natural argument, यानी फितरा आर्गुमेंट। हम अपनी फितरत को इस्तेमाल करके खुदा के बारे में जान सकते हैं, उसके वजूद के बारे में। Revelation tells us God communicates. God has the potential. बिलफेल एंड बिलकुवा, अल्लाह ताला कम्युनिकेट करता है इंसानों के साथ। द फाइनल सिंथेसिस, एग्जिस्टेंस रिक्वायर्स एन अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन। जो मौजूदात हैं, जो कॉन्टिजेंट बीइंग्स है, दे रिक्वायर एन अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन, अल्टीमेट रीजन। Explanation means the reason for their existence. Order, yani fine tuning, morality, consciousness, and meaning any purpose cannot be explained by chance or necessity alone. Therefore, a necessary, intelligent, moral, self-sufficient being best explains reality. Therefore, God exists. बस यहाँ पर ये आज का टॉपिक खत्म हुआ।